हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षद अली यूपीपीएससी आरओ एआरओ भर्ती परीक्षा 2023 की तैयारी में और यूपीपीसीएस परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए आज हम करंट अफेयर्स के 500 क्वेश्चंस की मैराथन क्लास करेंगे। इस मैराथन क्लास में हमने साल 2023 यानी संपूर्ण वर्ष के जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य स्तर के करंट अफेयर्स को क्वेश्चंस, प्रश्नों के फॉर्म या बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से आज की इस मैराथन क्लास को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमने साल 2023 के अति संभावित प्रश्नों को आज के इस मैराथन क्लास में शामिल किया है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और जो लोग इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं। बिल्कुल आराम से बैठ करके इन प्रश्नों को सुनते जाइए और इनकी व्याख्या को, ताकि आपको ये प्रश्न और इनके उत्तर ज्यादा समय तक याद रह सके। पहला प्रश्न देखिए, सवाल नंबर फर्स्ट है आज का। हाल ही में संगाई महोत्सव 2023 निम्न में से किस राज्य में मनाया गया है? संगाई महोत्सव 2023 किस राज्य में मनाया गया है? याद रखिएगा, संगाई महोत्सव मणिपुर का एक फेस्टिवल है और जो संगाई है ये वहाँ का मणिपुर का राजकीय पशु है संगाई, जो कि एक हिरन है। तो संगाई हिरन के बारे में विशिष्टता या इसकी जागरूकता फैलाने के लिए इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाता है मणिपुर के द्वारा। तो साल 2023 में 12वां संगाई महोत्सव सेलिब्रेट किया गया मणिपुर में 21 नवंबर से, जो कि 30 नवंबर 2023 तक चला था। सवाल नंबर सेकंड देखेंगे, हाल ही में अरीटापट्टी और मीनाक्षीपुरम निम्न में से किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बना है? इसको याद रखिएगा, जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु के मदुरै जिले के दो गांव है, अरीटापट्टी और मीनाक्षीपुरम। इसको तमिलनाडु ने तमिलनाडु का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है इन दोनों गांवों को। सवाल नंबर अगला देखिए, हाल ही में प्रदान किए गए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन दिए जाते हैं? अब याद रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय के अधीन दिए जाते हैं। और हम जानते हैं हमारे देश में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो कि 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। भारत में दुग्ध क्रांति के जनक हुए वर्गीस कुरियन, उन्हीं की जयंती पर इसको सेलिब्रेट करते हैं हम, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस को। और यह भी याद रखिएगा, राष्ट्रीय गोपाल रत्न जो पुरस्कार दिए जाते हैं हमारे देश में, वो स्वदेशी जो मवेशी हैं या भैंस की नस्ल का पालन करने वाले जो डेयरी किसान हैं उनको दिए जाते हैं, या दुग्ध उत्पादक कंपनियां या सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी जो संगठन होते हैं उनको दिए जाते हैं। और एक कैटेगरी और इसमें है, वो है सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान टेक्नीशियन की। सवाल नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2023 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स वीक की मेजबानी किस देश के द्वारा पहली बार की गई? इसका उत्तर हो जाएगा सिंगापुर। प्रश्न नंबर अगला देखिए, हाल ही में गुरु तेग बहादुर जी का शहादत दिवस सेलिब्रेट किया गया और ये आपको बताना है कि इसको हम ऐसे भी बोलते हैं कि गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा 24 नवंबर को। तो याद रखिएगा, गुरु तेग बहादुर सिंह जी का जो जन्म था 21 अप्रैल 1621 में हुआ था। कहां पर? अमृतसर में। और इनके पिता या किस घर में इनका जन्म हुआ? गुरु गोविंद सिंह जी, जो कि सिखों के 6वें गुरु थे, उनके घर में इनका जन्म हुआ। और बाद में गुरु तेग बहादुर जो हैं ये सिखों के 9वें गुरु बनते हैं। इनको एक उपाधि भी दी गई है त्यागमल की। और वर्ष 1675 में मुगल सम्राट जो हुआ था औरंगजेब, उसके आदेश पर गुरु तेग बहादुर जी की हत्या दिल्ली में करवाई गई थी, जिसको हम शहीदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। प्रश्न अगला देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए गए। इसे जो है किस क्षेत्र की सेवाओं में प्रदान करने के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है? इसका आंसर आप जानते हैं, नर्सिंग के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ये 2023 का ये पुरस्कार याद रखिएगा किसको दिया गया है? गायत्री कुमारी को दिया गया है। सवाल अगला देखिए, हाल ही में किस भारतीय कंपनी द्वारा बिसलरी, जो कि मिनरल वाटर की कंपनी, बिसलरी की बोतल आपने जरूर ली होगी कभी ना कभी, तो इस कंपनी को 7,000 करोड़ रुपए में खरीदने की घोषणा किसने की है? उत्तर होगा टाटा कंपनी ने की है। प्रश्न अगला देखेंगे, हाल ही में निम्न में से किसको संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से किसको नवाजा गया है? तो ये याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार होता है चैंपियंस ऑफ द अर्थ, या ऐसे पूछ ले या ऐसे पूछ ले, तो ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को। उत्तर इसका ए हो जाएगा। सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज के नोट्स के लिए आप 9717887881 व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम में भी वो नोट्स अपलोडेड है ऑलरेडी।
सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में एक महोत्सव है, ये है मूंगफली महोत्सव। इसको बोलते हैं कडलेकाई परिषे। कडलेकाई परिषे निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया गया? तो याद रखिएगा ये कर्नाटक में है, और कर्नाटक में ये हर साल लगता है। ये एक तरीके का मूंगफली मेला है। सवाल अगला, हाल ही में किस भारतीय महिला ने अमेरिका के जो एक राज्य है अमेरिका का मैरीलैंड, ठीक है, इस राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई है? इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा अरुणा मिलर। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा अरुणा मिलर। सवाल अगला, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन एवं प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत निम्न में से किस स्थान पर रहा? तो भारत का स्थान इसमें 7वां है, 7वें स्थान पर। सवाल अगला, हाल ही में किसको नेपाल का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? चलिए देखिए, नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं वो अगर आप बात करेंगे वो है पुष्प कमल दहल प्रचंड। उत्तर इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। प्रश्न अगला देखिए, हाल ही में यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थान को किस दिवस को हर वर्ष भारतीय भाषा दिवस मनाने को कहा है? तो ये जो तारीख है या दिन है ये है 11 दिसंबर। इसका उत्तर हो जाएगा 11 दिसंबर। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, हाल ही में हुए ई गवर्नेंस पर 26वें राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 का विषय क्या था? अब इसका थीम पूछा है, तो याद रखिएगा विकसित भारत नागरिकों को सशक्त बनाना। इसका उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, इसका बी इसका थीम है 26वें। तो देखिए, ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ है इसका प्लेस भी याद रखेंगे। ठीक है, इंदौर में आयोजित किया गया है और इस सम्मेलन का जो थीम था विकसित भारत नागरिकों को सशक्त बनाना, इसका थीम। ये वाला देख लीजिए, नवंबर 2022 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार जो विश्व की जनसंख्या है वो कितनी है? देखो करंट ये मान लो ये 2022 के अंत का, लेकिन हमें अभी ये पता होनी चाहिए कि वर्तमान में विश्व की जनसंख्या कितनी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 बिलियन। ठीक है, 8 बिलियन। चलिए, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? उत्तर होगा मैरी कॉम। ठीक है, मैरी कॉम। प्रश्न अगला देखेंगे, अंडर 19 पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? इसका उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। इसका उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। निम्न में से किसने अटलांटिक महासागर ओशन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया? तो ये कौन है? मैरी थॉर्प है। ठीक है, मैरी थॉर्प। सवाल अगला देखिए, गांधी मंडेला फाउंडेशन के द्वारा शांति पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? ये कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दलाई लामा। सही उत्तर है दलाई लामा। तो याद रखिएगा ये 2022 में दिया गया था। 2022 वाला गांधी मंडेला फाउंडेशन के द्वारा शांति पुरस्कार दलाई लामा को दिया गया। सवाल अगला देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा निम्नलिखित में से किसे मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? आप जानते हैं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन है? राजीव कुमार है। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। और एक प्रश्न और इनसे जुड़ा है कि इनका टर्म कितना होता है? या तो 6 वर्ष का, इसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है, या 6 वर्ष पहले पूरे हो जाए या 65 वर्ष की आयु इनकी पूरी हो जाए तो इनका रिटायरमेंट होता है। ठीक है, इस पद का। और प्रथम आपसे पूछेगा प्रथम चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो ये वर्ष 1950 में थे सुकुमार सेन, और वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। ये वर्ष 2024। सवाल अगर देखिए, 15 नवंबर 2023 को झारखंड, ये स्टेट है, इसका स्थापना दिवस मनाया गया। ये राज्य अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूरे कर चुका है? अगर 2023 में देखेंगे, देखो 15 नवंबर वर्ष 2000 में इसकी स्थापना की गई थी झारखंड की। तो 2023 में जो है 23 स्थापना दिवस जो है कंप्लीट किए हैं। ठीक है, और जब ये राज्य बनाया गया था तो 2000 में झारखंड एक सेपरेट राज्य बनाया गया था, और उस वक्त ये 28वां राज्य बना था। ठीक है, भारत का 28वां राज्य था ये, भारत का 28वां राज्य। झारखंड में अगर आप देखोगे तो 24 जिले हैं। ठीक है, 24 जिले हैं। और झारखंड को आप जानते हैं सर्वाधिक वहां से जो अगर संसाधन निकलता है प्राकृतिक वो है भारत का 32% कोयला सबसे ज्यादा झारखंड से ही निकलता है। हाल ही में स्लोवेनिया, इस देश को याद रखिएगा, स्लोवेनिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? अगर कोई महिला पहली बार किसी देश में किसी प्रधानमंत्री के पद पर आ रही हैं या राष्ट्रपति के पद पर आ रही हैं तो वो सवाल करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नताशा पिर्क मुसर।
नताशा पिर्क मोसर इसका उत्तर हो जाए। सवाल अगला देखें, वंचित लड़कियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखो ये उत्तर प्रदेश ने इसकी शुरुआत की है, इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सवाल अगर देखेंगे, हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के पुरुष एकल का टाइटल किसने जीता है? चलिए इसका उत्तर हो जाएगा कुल्लावुत वितिदर्शन। कुल्लावुत वितिदर्शन इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल के टाइटल विनर। सवाल अगर देखें, पहला भारत स्टैक डेवलपर सम्मेलन किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। सवाल अगर देखें, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 जो दिया गया था उसमें कुल कितने बच्चों को प्रधानमंत्री के द्वारा सम्मानित किया गया? कुल 11 बच्चे। ठीक है, कुल 11 बच्चों को सम्मानित किया गया, 11 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया। देखिए हमने जो आपकी एक मैराथन क्लास कराई थी करंट अफेयर्स की, उसमें ये सब थ्योरी में हमने आपको पढ़ाया है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे, भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई थी? ये हमने आपको बताया था, द एलिफेंट विस्पर। द एलिफेंट विस्पर यही हुई थी। सवाल अगला, भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया? उत्तर हो जाएगा मिस्र के साथ में। सवाल अगला, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी। ठीक है, ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। यदि हम बात करें, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि थे अब्दुल फतेह अल सीसी। और 2024 में आपसे पूछेगा 26 जनवरी यह गणतंत्र दिवस समारोह में अतिथि कौन होंगे? इमैनुअल मैक्रों, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, CMIE की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने दिसंबर 2023 में राज्यों में सबसे अधिक बेरोजगारी दर दर्ज की है? तो इसमें आप ये याद रखेंगे कि वर्तमान में जो बेरोजगारी दर है भारत की 2023 की 8.11% है। और उसमें भारत में आप देखेंगे जो हरियाणा स्टेट है, हरियाणा स्टेट बेरोजगारी दर में सबसे ऊपर है, या सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर हरियाणा राज्य में। हरियाणा के बाद आता है राजस्थान, बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर। ठीक है, इन राज्यों में बेरोजगारी की दर सर्वाधिक है। और अगर आप देखेंगे दिल्ली में भारत में सबसे अधिक बेरोजगार जो है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में ही। सवाल अगर देखेंगे, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किए गए मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो मोहम्मद इरफान अली गुयाना देश के राष्ट्रपति हैं, जिनको प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। 2022-23 के लिए भारत से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो 23.56 बिलियन अमेरिकी डॉलर इतना लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट देखेंगे, तमिलनाडु सरकार ने कितने रुपए की लागत से राजकीय पशु नीलगिरी थार के संरक्षण के आदेश जारी किए हैं? तो ये है 22.57 करोड़ रुपए। इसका उत्तर आप करेक्ट कर लीजिएगा, इसका उत्तर बी होगा। 25.14 करोड़ रुपए की लागत से राजकीय पशु नीलगिरी थार के संरक्षण के आदेश जारी किए तमिलनाडु सरकार ने। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देखें, 7800 करोड़ रुपए की लागत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान DSPM निवास का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। सवाल अगला, किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है? तो यह है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया। सवाल अगला, किस देश के द्वारा या किस देश ने 1 जनवरी 2023 को यूरोपीय संघ परिषद काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता संभाली है? उत्तर हो जाएगा स्वीडन। उत्तर हो जाएगा स्वीडन। अगर आप यूरोपियन यूनियन के बारे में जाने तो यूरोपियन यूनियन मुख्यतः यूरोप के 27 देशों का ये एक समूह है। ये आर्थिक और राजनीतिक एक यूनियन है सभी देशों की। इसमें याद रख सकते हैं यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन से? चार्ल्स मिशेल है, चार्ल्स मिशेल। सवाल अगला, किस संस्थान ने स्टैटिस्टिकल टेबल रिलेटिंग टू दी बैंक्स इन इंडिया जारी किया है? इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। इंपॉर्टेंट सवाल अगला, विश्व के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा उत्सव, मार्क कर लीजिएगा, इसका आयोजन किस राज्य में किया? उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में धनु यात्रा उत्सव का आयोजन किया गया।
सवाल अगला देखेंगे, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का आरंभ किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया? मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू की। इसका उत्तर हो जाएगा सी। भारत में पहला झुग्गी मुक्त राज्य बनाने की महत्वाकांक्षी लक्ष्य किस राज्य ने प्राप्त किया? कौन सा देश, भारत में देश में कौन सा राज्य ऐसा है जो झुग्गी मुक्त पहला राज्य बन गया? इसका उत्तर भी हमारा होगा उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा। सवाल अगला देखें, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये थीम पर भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 कहां पर आयोजित किया गया? ये हुआ नागपुर। ठीक है, नागपुर में। कॉलेज का नाम अगर दे दे, देखिए भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो 108वां संस्करण था, ये 108वां वार्षिक सम्मेलन था। ठीक है, इसको मेंशन कर देते हैं। थीम क्वेश्चन में दिया हुआ महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी, ये भी याद होना चाहिए आपको। और यहाँ पर आप याद रखेंगे जो ये वार्षिक सम्मेलन नागपुर में किया गया है, तो ये राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में किया गया है। ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर भारत किस देश के साथ मिलकर यंग प्रोफेशनल्स स्कीम लॉन्च की है? इसका उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। इसका उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। अगला देखेंगे, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का 7वां संस्करण 2023 में कहां पर आयोजित किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा इंदौर में। अभी अभी हमने बेरोजगारी का डेटा देखा, जो निकालती कौन? CMI, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। CMIE याद रखिएगा, एक प्राइवेट कंपनी है ये, और ये इसका हेडक्वार्टर कभी आपसे पूछ दे तो इसका हेडक्वार्टर आप याद रखेंगे। ये हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? मुंबई, मुंबई महाराष्ट्र। तो इसमें सेंटर फॉर मॉनिटरिंग एंड इंडियन इकोनॉमी CMI के अनुसार घरेलू, गुजरात घरेलू और विदेशी दोनों निगमों में नए निवेश को आकर्षित करने वाला राज्य कौन सा है? अब देखो यहाँ पर ऑप्शन में ये गुजरात उत्तर सही है, और प्रश्न में ही इसको जो है यहाँ पर मिस प्रिंटिंग के अकॉर्डिंग गया है ये, तो इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न को याद रख सकते हैं। सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली वायुसेना में महिला ऑफिसर कौन है? इसका नाम आप जो है याद रखेंगे, ये है सुरभि जखमोला। ठीक है, सुरभि जख। देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन 2023 के रूप में किसको पुरस्कृत किया गया? तो ये होगा, देखिए उड़ीसा का ही एक पुलिस स्टेशन है, ये है अस्का पुलिस स्टेशन। अस्का पुलिस स्टेशन। सवाल अगला देखें, किस राज्य में सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया? चलिए, इसका उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा। इसका उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहां पर स्थापित किया जा रहा है? उत्तर हो जाएगा शिलोंग में। शिलोंग में। विश्व के पहले ताड़ के पत्तों की पांडुलिपि के संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम में। प्रश्न अगला देखेंगे, कुमार पोस्ट सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? उत्तर हो जाएगा शिवा चौहान। ठीक है, शिवा चौहान। ये वाला प्रश्न हमने इससे पहले भी किया है कि 95 वे जो एकेडमी अवार्ड्स हैं या ऑस्कर अवार्ड्स हैं, इसमें कौन सी भारत की डॉक्यूमेंट्री फिल्म को जो है शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था? एलिफेंट विस्पर्स थी। अगला देखेंगे, भारत और फ्रांस की सेना के बीच में द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास का 21वां संस्करण पश्चिमी समुद्र तट पर आयोजित किया गया। इसका नाम है वरुण। ठीक है, इसका नाम है वरुण। वर्ष 2022 का मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स का खिताब 2022 का ये है अर्शबोनी गैब्रियल। इसका उत्तर सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा, वर्ष 2022 का मिस यूनिवर्स का खिताब जो जीता था वो आर गैब्रियल के नाम से भी आता है, या आर्शबोनी गैब्रियल ने जीता था। और 2023 का मिस यूनिवर्स का खिताब सैनिस प्लासियोस ने जीता है। सैनिस प्लासियोस निकारागुआ की हैं ये, इन्होंने इनको ताज पहनाया था, आर गैब्रियल ने। चलिए, ये हो गया इसका। नेक्स्ट देख, तो लेटेस्ट हमारे पास 2023 और 2022 दोनों के, आप 23 के ज़्यादा याद रखेंगे। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, G20 की वित्तीय समावेशन पर वैश्विक भागीदारी GPFI की पहली बैठक कहां पर आयोजित की गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा, ये कोलकाता में आयोजित की गई। सी, कोलकाता इसका सही। अगला देखेंगे, भारतीय तटरक्षक बल, कोस्ट गार्ड जिसको कहते हैं, इसमें जो है नया स्वदेशी गश्त जहाज कौन सा है जिसको शामिल किया गया है? अब इसका नाम है कमला देवी। इस जहाज का नाम है कमला देवी। प्रश्न अगला देखिए, किस राज्य सरकार ने महत्वाकांक्षी परियोजना स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत की? स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत पंजाब राज्य ने की। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, भारत फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से
किस देश में डीजल की आपूर्ति करेगा? इसका उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। सही सवाल अगला देखें, भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर WTG किस राज्य में स्थापित किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। इसका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। सवाल अगला देखेंगे, अगला सवाल देखिए, बक्सवाहा हीरा खाद्यान, बक्सवाहा हीरा खाद्यान कहाँ पर है? ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में है बक्सवा हीरा खाद्यान। और आप जानते हैं हीरे के लिए फेमस कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। सवाल अगला, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य की महिलाओं को आयकर से छूट देने से इनकार करने वाले आयकर के 52वें प्रावधान को रद्द किया है? और ये है सिक्किम। इसका उत्तर हो जाएगा सिक्किम राज्य है। सवाल अगला देखें, किस राज्य ने साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना लॉन्च की है? इसका उत्तर हो जाएगा मेघालय। ठीक है, मेघालय ने साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना लॉन्च की है। सवाल अगला देखेंगे, किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरोस्पेस के साथ में भागीदारी की है? उत्तर हो जाएगा यूरोपियन यूनियन। इसका सही उत्तर है यूरोपियन। अगला देखिए, एडिलेड इंटरनेशनल खिताब किसने जीता है? एडिलेड इंटरनेशनल का खिताब नोवाक जोकोविक ने जीता। सवाल अगला देखेंगे, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना जो है, इसके तहत चयनित कुमार कोम और बोपोर जो है, ये किस राज्य में स्थित? तो ये है केरल में स्थित है। इसका उत्तर हो जाएगा केरल। किस देश ने ऑनलाइन गोपनीयता का उल्लंघन करने पर मेटा पर 39 करोड़ यूरो का जुर्माना लगाया है? कौन सा देश है? इसका उत्तर हो जाएगा आयरलैंड। सवाल अगला देखें, संयुक्त राष्ट्र के 28वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के लिए 28 के लिए COP28 के लिए अध्यक्ष के तौर पर किन्हें नामित किया गया? सुल्तान अहमद अल जाबिर को। सवाल अगला देखें, भूमाफियाओं के अतिक्रमण से मुक्त कराई गई शासकीय जमीन पर गरीब आवासहीन परिवारों के लिए सुराज कॉलोनी विकसित करने की योजना किस राज्य ने बनाई है? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सुराज कॉलोनी योजना बनाई गई। अगला देखेंगे, किसानों की आर्थिक सहायता के लिए रैथू बंधु योजना किस राज्य के द्वारा चलाई जा रही है? आंसर हो जाएगा तेलंगाना। इसका उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। किस राज्य ने जाति आधारित जनगणना शुरू की है? इसका उत्तर तो आप पहले से ही जानते हैं, ये बिहार राज्य है। ठीक है, बिहार राज्य ने जाति आधारित जनगणना शुरू की है। सवाल अगला देखें, किस संस्था ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्टस 2023 रिपोर्ट जारी की? ये कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन करता है। नेक्स्ट देखेंगे, ओडेसा पोर्ट सिटी किस देश में स्थित है? ओडेसा पोर्ट सिटी यूक्रेन में स्थित है। उत्तर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, चीन के बाद ट्रेड प्लस वन या इसको T+1 कहिए, निपटान चक्र शुरू करने वाला विश्व का दूसरा देश कौन सा बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा भारत। इसका उत्तर हो जाएगा भारत। अगला देखें, किस केंद्रीय मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर मशहूर हस्तियों इन्फ्लुएंसर्स वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की? इसका नाम याद रखिएगा, एंडोर्समेंट्स नो हाउस जारी किया है कौन से मंत्रालय ने? तो ये भी याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ दे कि केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा सोशल मीडिया से पर जो मशहूर हस्तियां हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके लिए कौन सी गाइड किस शीर्षक से जारी की है? तो एंडोर्समेंट नो हाउस। ठीक है, इससे। और ये उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया है। सवाल अगला, IIT मद्रास द्वारा विकसित स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे हम ऑपरेटिंग मोबाइल सिस्टम कौन कौन से होते हैं? जैसे आप एंड्रॉयड, एक तो एंड्रॉयड आपने सुना होगा, ठीक है, एंड्रॉयड, और एक iOS एप्पल के हैंडसेट में जो आता है, और इसके अलावा हमारे अपने देश का जो डेवलप किया गया वो है भार OS। ठीक है, भार OS, भार मतलब भारत से है ये। सवाल अगला देखिए, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल लॉन्च किया है? तेलंगाना है। ठीक है, तेलंगाना इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने पलायन अल्पसंख्यक केंद्र को जो है पलायन अल्पसंख्यक का दर्जा देने का सुझाव दिया है? तो ये है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली UT ने दिया है। इसका उत्तर हो जाएगा दिल्ली। तो देखो, दिल्ली सरकार ने सुझाव दिया है कि केंद्र हिंदुओं को पलायन अल्पसंख्यक का दर्जा दे सकता है, जो जम्मू कश्मीर या लद्दाख जैसे स्थानों से जो है राष्ट्रीय राजधानी में चले गए हैं। ये वाले जो करंट अफेयर्स हम कर रहे हैं वर्ष 2023 के, जनवरी मंथ में भी हम चल रहे हैं। तो इसमें याद रखिएगा, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बन गया है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न आ सकता है। केरल का कोल्लम।
ठीक है, केरल का कोल्लम इसका उत्तर सही। देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, जहां हम व्याख्या की जरूरत पड़ रही है वहां जरूर करेंगे। तो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला, आप केरल का जो कोल्लम जिला है उसको, कोल्लम का नाम हमें देशिंग नाडु भी मिलता है, ये भी याद रखेंगे। इसका अन्य नाम या पुराना नाम क्या था, देशिंग नाडु। अब देखो केरल की में ये जो जिला है इसकी खास बात क्या है, तो यहाँ के नागरिक जो है संविधान में जो जो प्रमुख प्रावधान है, उन वो सारे प्रावधान उनको पता है जो प्रमुख है। इस जिले का नाम कोल्लम है और यहाँ पर 10 साल की उम्र पार कर चुके जितने भी बच्चे हैं उनको संविधान की बेसिक नॉलेज है केरल में, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रश्न। तो ये 2023 जनवरी में घोषित किया गया था। सवाल अगला, विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में, आप देखो ये जो दरें होती हैं वो अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन उनके द्वारा जारी की जाती है, आपको याद रखनी पड़ेगी कौन सी रिपोर्ट के अनुसार कितनी दर बताएगी। तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि दर आपको बतानी है, इसके अकॉर्डिंग कितनी। उत्तर हो जाएगा 6.6%, 6.6%। अगला देखेंगे, स्कॉर्पियन क्लास की 5वीं स्टेल्थ सबमरीन का नाम क्या है जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, आईएनएस वागीर, आईएनएस वागीर। सवाल अगला देखें, किस राज्य ने बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के साथ में 2275 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा राज्य ने किया है समझौता। प्रश्न अगला देखें, भारतीय सेना ने कहां पर पहली बार 3D प्रिंटेड हाउस डेवलपिंग यूनिट का उद्घाटन किया है। उत्तर हो जाएगा इसका अहमदाबाद में किया है, अहमदाबाद। नेक्स्ट, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ फिल्म फेस्टिवल 2023 कहां पर आयोजित किए, इसका उत्तर हो जाएगा मुंबई में आयोजित किए गए थे संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के फिल्म फेस्टिवल 2023 को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सूर्य का अवलोकन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष मिशन का क्या नाम होगा, यह है आदित्य L1, आदित्य L1। इसको याद रखिएगा, आदित्य L1 भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित जो सौर वेधशाला मिशन है, ठीक है। इसको PSLV XL लॉन्च वाहन का यूज करके लॉन्च किया जाना है। देखिए इसमें देखिए अमेरिकी बेस्ड हिंडनबर्ग रिसर्च, हिंडनबर्ग कंपनी है, इसकी रिपोर्ट एक आई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार जिसमें किस व्यापार समूह पर स्टॉक्स के हेरफेर करने का आरोप लगाया गया था, ये बड़ी चर्चा में रही थी, ठीक है। इस रिपोर्ट ने अदानी ग्रुप पर ये आरोप लगाए थे कि उसने जो स्टॉक्स होते हैं कंपनियों के उसमें जो है घपलेबाजी या हेरफेर की है। आपको ये पूछ सकता है कि हिंडनबर्ग रिसर्च बेस्ड ये कंपनी कहाँ की है, अमेरिका की, बस इतना याद रख सकते हैं। अंडर 19 भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश को हराकर अपना पहला ICC T20 विमेंस वर्ल्ड कप जीत लिया, इंपॉर्टेंट। उत्तर हो जाएगा इसका इंग्लैंड, ठीक है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने प्रदूषण से निपटने के लिए रियल एंड टाइम सोर्स अपॉर्शनमेंट सुपर साइट लॉन्च किया है, उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में प्रदूषण की समस्या कुछ ज्यादा ही रहती है। सवाल अगला देखेंगे, निधि आपके निकट किस संस्था का आउटरीच कार्यक्रम है, तो ये EPFO का है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO का ये कार्यक्रम है। EPFO का हेडक्वार्टर यदि पूछ ले तो इसका उत्तर रखिएगा दिल्ली, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में, देखिए किस देश के द्वारा अपने देश के 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया है, तो ये किया है म्यांमार ने, ठीक है। ये किया है किसने, म्यांमार ने मार्शल लॉ घोषित किया अपने 37 शहर। सवाल अगर देखें, मैनुअला रोका बोटी को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो ये है इक्वेटोरियल गिनी की, ठीक है। ये उत्तर इसका सही हो जाए। सवाल नेक्स्ट देखेंगे, किस मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम पोर्टल के साथ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, उत्तर है शिक्षा मंत्रालय, उत्तर है शिक्षा मंत्रालय। प्रश्न अगला देखेंगे, किस भारतीय संगीतकार को 2023 में ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया गया है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं रिकी केज को, रिकी केज। अगला देखेंगे, किस भारतीय अमेरिकी छात्रा को हार्वर्ड लॉ रिव्यू का 137वां अध्यक्ष निर्वाचित किया गया, ये है अप्सरा अय्यर, अप्सरा अय्यर, उत्तर ठीक हो। सवाल नेक्स्ट देखें, जैव विविधता अधिनियम के तहत किस झील को लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया, इसका उत्तर हो जाएगा यायात्सो झील, यायात्सो झील इसका सही उत्तर होगा। आगे देखें, डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई पहल है, यह इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। भारत ने तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण प्रभावित लोगों की मदद के लिए कौन सा अभियान चलाया, ये ऑपरेशन है ऑपरेशन दोस्त, ठीक है। निसार इसरो
जो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया पृथ्वी के अवलोकन के लिए एक उपग्रह है? तो ये अमेरिका और भारत के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। प्रश्न नेक्स्ट देखिए, जो क्रिस हिपकिंस है, क्रिस हिपकिंस किस देश के 41वें प्रधानमंत्री बने हैं? उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड के। प्रश्न अगला देखेंगे, FAO के अनुसार कौन सा देश दुग्ध उत्पादन में सबसे ऊपर? तो इसमें तो हम ही हैं, यानी भारत। उत्तर हो जाएगा बी। सवाल अगला देखें, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो ये है महाराष्ट्र, ये है उत्तर इसका महाराष्ट्र। अगला देखेंगे, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने किस राज्य में 5.9 मिलियन टन के लिथियम भंडार का पता लगाया? कौन से स्टेट में है ये? जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर। देश की पहली मोहल्ला लोक अदालत का आयोजन किस राज्य के 5 जिलों में एक साथ किया गया? उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। आगे चलें, विश्व का पहला सुपर मैग्नेट है डेमो-4, ये मैग्नेट का नाम है। ये किस देश के द्वारा डेवलप किया गया है? इसको ब्रिटेन ने डेवलप किया है, इस सुपर मैग्नेट डेमो-4 को। अगला देखिए, भारत सरकार ने मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए केंद्रीय बजट 2023 में किस योजना की घोषणा की है? तो ये है मिष्टी योजना। उत्तर हो जाएगा मिष्टी योजना, इसका सही उत्तर है। इंपॉर्टेंट है, किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल फैमिली ID वन फैमिली वन आइडेंटिटी लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अगला देखिए, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI के तहत भारत की राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली को विश्व में कितने स्थान पर रखा? तो भारत को इसमें 5वें स्थान पर रखा गया है। द इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 17 से 18 फरवरी को कहाँ आयोजित किया गया था? इसका आयोजन दिल्ली में किया गया था। सवाल अगला, भारतीय मूल के किस अमेरिकी को यूट्यूब का नया CEO नियुक्त किया गया है? ये है नील मोहन, ये है नील मोहन। नेक्स्ट देखिए, स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स IQ एयर रियल टाइम वर्ल्ड वाइड एयर क्वालिटी मॉनिटर के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा प्रदूषित शहर कौन सा है? ये है मुंबई, ठीक है, ये है मुंबई। और प्रथम स्थान पर आप याद रखिएगा वो दिल्ली है। सवाल अगला, वैश्विक स्तर पर अमेरिका, उसके बाद चीन, चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम कौन सा देश बन गया? तो इसका उत्तर भारत होगा, थर्ड नंबर। सवाल अगला देखें, किस अफ्रीकी देश में मारबर्ग वायरस तेजी से फैल रहा है? तो ये है इक्वेटोरियल गिनी। हमने देखा था वहां पर अभी एक नए प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट हो। सवाल नंबर अगला देखेंगे, T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज कौन बन गई हैं? ये दीप्ति शर्मा बन गई हैं, दीप्ति। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जस्टिस सोनिया गोकानी किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? उत्तर हो जाएगा गुजरात, उत्तर हो जाएगा गुजरात। अगला देखें, किस राज्य में पर्यटन सुरक्षा को बढ़ावा देने के कई जिलों में धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर टूरिस्ट पुलिस थानों का उद्घाटन किया गया है? आंध्र प्रदेश में किया गया है, आंध्र प्रदेश। ये प्रश्न हम वैसे कर चुके हैं। द इकोनॉमिक टाइम ग्लोबल बिजनेस समिट नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है, उत्तर डी। किस देश ने 18 फरवरी 2023 को भारत से फ्रोजन फूड के आयात पर वर्ष 2022 में लगाए गए प्रतिबंध को हटाया है? ये कतर देश है, ठीक है, ये कतर देश है। चलिए, हाल ही में भारत किस देश के साथ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कनेक्टिविटी के साथ अभी जो शुरुआत? तो ये हो जाएगा सिंगापुर के साथ में। सवाल अगला देखें, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने देश में कितने स्थानों पर खुदाई के लिए मंजूरी दी है? तो 47 स्थानों को चिन्हित किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22वें विधि आयोग 22वें लॉ कमीशन के कार्यकाल को 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया है। तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? आंसर होगा न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2022 में किस देश की प्रजनन दर दुनिया में सबसे कम रही थी? प्रजनन दर दुनिया में सबसे कम रही, उत्तर हो जाएगा साउथ कोरिया, उत्तर है इसका साउथ कोरिया। अगला देखिए, किस देश ने कमर्शियल आर्म्स ट्रांसफर CAT पॉलिसी लॉन्च की है? अमेरिका के द्वारा ये लॉन्च की गई है। किस देश ने नेशनल ग्रीन फिस्कल इंसेंटिव पॉलिसी फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? उत्तर हो जाएगा इसका केनिया, इसका उत्तर हो जाएगा केनिया। अगला देखेंगे, अल्ट्रासेट किस देश का पहला टेलीस्कोप मिशन है? तो ये इजराइल का पहला टेलीस्कोपिक मिशन है।
चलिए इसको देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2023 कब सेलिब्रेट किया गया? तो ये 21 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया। और आपसे थीम पूछेगा तो वर्ष 2023 की जो थीम थी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की, बहुभाषी शिक्षा, शिक्षा को बदलने की जरूरत, ये थीम भी याद रखेंगे हम। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में खबरों में रही न्यू स्ट्रीट ट्रीटी किन दो देशों के बीच में हुई है? अमेरिका और रशिया के बीच में हुई है ये ट्रीटी। अगला देखेंगे, किस फिल्म को 76वें ब्रिटिश एकेडमिक पुरस्कार बाफ्टा पुरस्कार में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑल क्वीट ऑन दी वेस्टर्न फ्रंट, इसका उत्तर सही है। अगला देखिए, ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 के अनुसार किस क्षेत्र में सबसे अधिक श्रम बाजार लचीलापन है? उत्तरी अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। अगला देखेंगे, अमृत नगरोत्थान योजना किस राज्य में लागू की गई है? ये मध्य प्रदेश में लागू की। अगला सवाल देखेंगे, 21 मार्च 2023 को यूनेस्को के द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की कितने प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है? तो विश्व में 26% लोग ऐसे हैं जिनके पास सुरक्षित पेयजल की कमी है। अ मैटर ऑफ द हार्ट, अ मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया, ये किताब किसने लिखी? ये है सुंदर पिचाई, सुंदर पिचाई ने लिखी है। सवाल अगला देखेंगे, थानथाई पेरियार, थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य बन गया है? ये है तमिलनाडु का बना है, ये तमिलनाडु। नेक्स्ट देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र की हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की खुले समुद्र पर ट्रीटी, हाई सी ट्रीटी कहाँ पर आयोजित की गई? न्यूयॉर्क अमेरिका में की गई। सवाल अगला देखें, ऑस्ट्रेलिया भारत संबंधों विशेष रूप से व्यापार, निवेश, परोपकार की विशिष्ट सेवा के लिए हाल ही में किसको ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में एक मानद अधिकारी नियुक्त किया गया? उत्तर हो जाएगा रतन टाटा, उत्तर हो जाएगा रतन टाटा। सवाल अगला, 20 मार्च 2023 को आईएमएफ ने वित्तीय राहत के लिए किस देश को बेल आउट को मंजूरी दी है? बेल आउट को मंजूरी कौन से देश को दी गई है? तो ये है श्रीलंका, ये है श्रीलंका देश। अगला इंपॉर्टेंट सवाल देखिए, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इंडी 2022 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये है पश्चिम बंगाल, उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को बढ़ाया, ये हमने अभी डिस्कस किया। इसके न्यायमूर्ति इनके जो अध्यक्ष बनाए गए वो ऋतुराज अवस्थी है, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, आईएमएफ के अनुसार किस देश में 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान देने की क्षमता? तो ये है भारत, उत्तर हो जाएगा भारत। सवाल नंबर नेक्स्ट, हाल ही में पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? उत्तर हो जाएगा असम में इसको आयोजित किया गया। चलिए, बोला टिनुबू किस देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? उत्तर है नाइजीरिया, उत्तर है नाइजीरिया। अगला देखेंगे, 28 फरवरी 2023 को पत्र सूचना कार्यालय का प्रधान महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है? आंसर राजेश मल्होत्रा, राजेश मल्होत्रा। समर्थ योजना किस मंत्रालय से जुड़ी है? तो कपड़ा मंत्रालय से जुड़ी हुई है समर्थ। अगला देखेंगे, इसको देखिए, हाल ही में FIH राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया? तो ये है VK पांडियन को। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य में दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना का स्थापित किया जा रहा है? ये अरुणाचल प्रदेश में है, दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। आगे देखें, किस संस्था ने विमेन बिजनेस एंड द लॉ इंडेक्स जारी किया है? ये किया है वर्ल्ड बैंक ने किया है इसको जारी। अगला देखेंगे, हाल ही में लाडली बहना योजना किस राज्य ने जो है शुरू की थी? अब इसका हमें पता है, ये इलेक्शन से पहले शुरू हुई थी और शिवराज सिंह चौहान के द्वारा शुरू की गई थी मध्य प्रदेश में। आगे चले, हाल ही में डॉक्टर मानिक साहा ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी? उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री। आगे चलेंगे, साल होतु ओनुसु क्रूज किस राज्य की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी है? इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। उत्तर हो जाएगा नागालैंड, उत्तर हो जाएगा सी। किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवाएं खोली हैं? इसका उत्तर है कोलंबिया, इसका उत्तर हो जाएगा कोलंबिया। आगे देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को महिलाओं के लिए विश्व का सबसे दमनकारी देश बताया? तो ये है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। 10 मार्च 2023 को शी जिनपिंग को तीसरे कार्यकाल के लिए किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? उत्तर सभी को पता है, चाइना, ठीक है, चीन। ये भी इंपॉर्टेंट है। 9 मार्च 2023 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोहिद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था? ये आंसर हो जाएगा मलेशिया।
चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2023 को कहां पर विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? आंसर हो जाएगा हुबली में किया। हाल ही में किस देश ने पनडुब्बी से दागी जाने वाली 2 मिसाइलों का परीक्षण किया? उत्तर हो जाएगा नॉर्थ कोरिया ने किया। सवाल अगला देखें, सरकार ने हाल ही में LIC का अंतरिम अध्यक्ष किसको नियुक्त किया है? तो ये सिद्धार्थ मोहन। अगला देखेंगे, भारतीय थल सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है फ्रीजेक्स 23 कहां पर आयोजित किया गया? उत्तर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। अगला देखिए, भारत के किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्त लघु चित्र फिल्म श्रेणी डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में वर्ष 2023 में ऑस्कर अवार्ड जीता है? इसको कई बार बताया हमने आप। ये मूवी है, शॉर्ट फिल्म है द एलिफेंट विस्पर। ठीक है, द एलिफेंट विस्पर इसका उत्तर सही हो जाएगा। हाल ही में भारतीय अक्षय ऊर्जा इरिडा को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा किसके द्वारा प्रदान किया गया? ये है भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा प्रदान। अगला देखें, लीन योजना किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई? लीन योजना को शुरू किया गया है MSME मंत्रालय के द्वारा। 2023 में संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता किस देश के पास है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर भी, भारत। सवाल नेक्स्ट, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS ने अपना नया CEO MD किसको नियुक्त किया है? के कृतिवासन को किया है। उत्तर ए हो जाएगा। अगला देखेंगे, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषित देशों की सूची में भारत का स्थान, इसमें 8वां स्थान है इसमें भारत का। प्रश्न अगला देखें, पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष किनको नियुक्त किया गया है? ये है दीपक मोहंती। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में 19 नए जिले 3 संभागीय मुख्यालयों के गठन की घोषणा की है? तो ये राजस्थान में अनाउंसमेंट की गई है। उत्तर ए। सवाल अगला, 95वें अकेडमी पुरस्कार 2023 में किस फिल्म ने 7 पुरस्कार जीते? तो ये है एवरीवेयर ऑल एट वंस। ये इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए, इसको हमने डिस्कस किया था आपसे। किस संस्थान ने एक व्यापक स्व निगरानी ढांचा ATL सारथी लॉन्च किया? ये उत्तर है इसका नीति आयोग। ये वाला प्रश्न देखिए, किस तमिल लेखक को उनके 2019 में संस्मरण जो सूर्य वामसम के लिए उनको सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? ये है शिव शंकरी जी। इनको हमने आपको डिस्कस भी किया था एक बार। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जा रही? इसका उत्तर हो जाएगा जयपुर में। अगला देखिए, किस राज्य में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेनों के परिचालन के लिए विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। अगला देखें, टाइम्स पत्रिका 2023 ने विश्व के महानतम स्थानों की सूची में भारत के कितने स्थानों को शामिल किया है? तो भारत के 2 स्थानों को शामिल किया है। उत्तर हो जाएंगे, दोनों स्थान है मयूरभंज और लद्दाख को इसमें शामिल। चलिए, इसको देखेंगे, 24 मार्च 2023 को स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और स्टॉप TB पार्टनरशिप के द्वारा वन वर्ल्ड TB समिट का आयोजन किया गया। ये समिट हुई थी वाराणसी में। आगे देखें, एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया? उत्तराखंड के देवस्थल में। आगे देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के नए क्षेत्रीय कार्यालय का और नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली में उद्घाटन किया। अगला देखें, 20 से 22 मार्च 2023 को भारतीय नौसेना और इंग्लैंड की रॉयल नेवी के बीच में कौन सा समुद्री अभ्यास अरब सागर के कोंकण तट पर आयोजित किया गया? समुद्री अभ्यास कोंकण 2023 इसका नाम याद रखें। अगला देखेंगे, हाल ही में ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर एंटरप्राइज एंड कंप्यूटर एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए आधारशिला कहाँ रखी गई? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। अगला देखें, नृत्य के लिए नृत्य कला निधि पुरस्कार 2023 किनको प्रदान किया गया? तो यह है पाल कुलांगरा अंबिका देवी। उत्तर डी हो जाएगा इसका। अगला देखें, हाल ही में मतुआ गेला का आयोजन कहाँ किया गया? मतुआ गेला का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया गया। उत्तर सी। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना शुरू की? तो ये की थी केरल ने शुरू। अगला देखेंगे, हाल ही में इसरो ने किस देश के 2 उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने के लिए PSLV C55 और टेल EOS-2 मिशन लॉन्च किया? उत्तर हो जाएगा सिंगापुर। अगला देखें, मिगुएल डियाज कैनल को दूसरे कार्यकाल के लिए किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? उत्तर हो जाएगा क्यूबा।
अगला देखेंगे, शैली सिंह ने बेंगलुरु में आयोजित इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 में महिलाओं की लंबी कूद जीतकर किस प्रतियोगिता को क्वालिफाई किया है? तो ये है एशियाई। अगला देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश किस राज्य के साथ 20 अप्रैल को अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के निपटारे के लिए एक समझौते पर इसने हस्ताक्षर किए हैं? असम के साथ में हुआ है। असम ने किसके साथ में किया है? अरुणाचल प्रदेश के। भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा सहित सभी सिविल सेवाओं की उत्कृष्टता के लिए प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब सेलिब्रेट, किस तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है? उत्तर हो जाएगा 21 अप्रैल। उत्तर हो जाएगा 21 अप्रैल। नेक्स्ट देखेंगे, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AAIB का पर जो है पहला विदेशी कार्यालय कहाँ पर खोला जाएगा? आबू धाबी में। उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे, प्रतिष्ठित संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार हाल ही में किसको प्रदान किया गया? ये है सोनम वांगचुक को दिया गया। अगला देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी हो गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 142.86 करोड़। ठीक है, ये डेटा आप याद रखें। सवाल अगला, राजस्थान में श्री अन्न महोत्सव हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया? उत्तर हो जाएगा राजस्थान के जोधपुर जिले में। अगला देखेंगे, 2023 का मैकलम आदि सेशिया पुरस्कार के लिए किसको चुना गया? उत्साह पटनायक। उत्तर ए हो जाएगा उत्साह पटनायक। आगे देखें, विजडन क्रिकेटर्स अलमानक के अनुसार भारत के किस खिलाड़ी को T20 का जो है क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? सूर्य कुमार यादव को। हाल ही में भीम डिजिटल लाइब्रेरी का लोकार्पण किया गया, कहां पर? हरियाणा में किया गया, हरियाणा। सवाल अगला, G7 ग्रुप ऑफ 7 ऊर्जा और पर्यावरण मंत्रियों की बैठक हाल ही में कहां पर आयोजित की गई? इसका उत्तर हो जाएगा जापान में आयोजित की गई। अगला देखिए, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एसोसिएशन ADR और इलेक्शन वॉच के अनुसार भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन है? आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी। उत्तर ए। अगला देखिए, हाल ही में उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किया गया। उत्तर हो जाएगा गुवाहाटी में। अगला देखिए, 11 अप्रैल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 6.1% से घटाकर कितना कर दिया? 5.9%। अगला देखिए, हाल ही में IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बन गए? हर्षल पटेल बन गए। उत्तर इनका सी। अगला देखिए, हाल ही में चुनाव आयोग ने किस पार्टी को पहली बार राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया? तो ये आम आदमी पार्टी थी जो अभी राष्ट्रीय दल के ग्रुप में शामिल हुई है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल देखें, 3 से 6 अप्रैल को वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस कहां पर आयोजित की गई? वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस का आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये वॉशिंगटन में किया गया। ठीक है, वॉशिंगटन। अगला देखिए, केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 10 अप्रैल 2023 को अरुणाचल प्रदेश के किस सीमावर्ती गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुभारंभ? आंसर हो जाएगा किबीथू। उत्तर हो जाएगा इसका किबीथू। चलिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी करवा चुके हैं। विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित किया गया है? ये महाराजगंज में। महाराजगंज में इसका आयोजन नहीं, स्थापना इसकी की गई। अगला देखें, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 अप्रैल 2023 को किस वायु सेना स्टेशन से सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से उड़ान भरी? तो उत्तर हो जाएगा तेजपुर। अगला देखें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में गज उत्सव का उद्घाटन कब किया? अब ये तो देखो, इसमें तारीख पूछे ना पूछे, लेकिन याद रखिएगा कि असम के कौन से नेशनल पार्क में किया था गज उत्सव? काजीरंगा नेशनल पार्क में 7 अप्रैल 2023 को किया है। अगला देखें, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल दिया गया है? ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल किसको दिया? तो ये है यूक्रेन के राष्ट्रपति को दिया गया है। अगला देखें, नासा ने, जो कि अमेरिकी अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है, हाल ही में किस मिशन के लिए पहली महिला और अश्वेत पुरुष का चयन किया है? ये चंद्रमा मिशन के लिए किया गया है। हाल ही में किस देश ने बड़े पैमाने पर निवेश परियोजनाओं को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस की शुरुआत? उत्तर हो जाएगा बहरीन। उत्तर हो जाएगा इसका बहरीन। अगला देखिए, किस राज्य सरकार ने शिक्षा और रोजगार में 10% आरक्षण प्रदान करने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जिसको हम EWS कहते हैं, इस श्रेणी को अधिसूचित किया? ये है कर्नाटक। वित्त मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल 2023 को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मार्च 2023 में कुल GST संग्रह कितने रुपए रहा? तो ये था 1.60 करोड़। प्रश्न अगला देखिए, हाल ही में कौन सा अमेरिकी राज्य ने
हिंदूफोबिया, हिंदू धर्म के प्रति पूर्वाग्रह की निंदा करने वाला एक प्रस्ताव पारित किया? उत्तर हो जाएगा जॉर्जिया, उत्तर हो जाएगा जॉर्जिया। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जिसको हम नाटो कहते हैं, इसका आपसे वो भी पूछ लेता है हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो नाटो का जो हेडक्वार्टर है वो है बेल्जियम में, ठीक है। और इसका अभी एक देश और सदस्य हुआ है, वो देश कौन सा है? उत्तर हो जाएगा इसका फिनलैंड, ठीक है। ये 31वां मेंबर इसका बना है। अगला देखिए, अफ्रीका भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रक्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास जो है एफ इंडेक्स 2023 जो कि 16 से 29 मार्च तक कहाँ पर आयोजित किया गया? इसका आयोजन पुणे में किया गया, पुणे। अगला देखिए, T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए? साकिब अल हसन, ठीक है, साकिब अल हसन। आगे देखिए, रेलवे ने विश्व की पहली 7.2 मीटर हाई राइज वंदे भारत ट्रेन का किस रूट पर ट्रायल शुरू किया? तो ये था दिल्ली जयपुर रूट पर ट्रायल शुरू किया गया। हाल ही में एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? ये अजय सिंह है, इनको नियुक्त किया। आगे देखिए, केंद्र सरकार ने पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण के लोकपाल के लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी? तो ये 70 वर्ष कर दी गई है, 70 वर्ष। अगला देखें, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं? न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ बने हैं। एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई में है, ठीक है, शंघाई में है। तो इसका हेडक्वार्टर शंघाई चीन में। अगला सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये कोंकण तट पर जो हुआ था समुद्री अभ्यास कोंकण 2023। अगला देखिए, मतुआ मेला का आयोजन कहाँ किया गया? पश्चिम बंगाल में किया गया। अगला देखिए, हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज पुस्तक किन्होंने लिखी है? तो श्रीमंत कोकटे ने लिखी है, श्रीमंत कोक। आगे देखिए, केंद्र सरकार ने 24 मार्च 2023 को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता डीए में कितने % बढ़ोतरी की बात की है? तो 4%। उत्तर हो जाएगा बी इसका 4%। आगे देखिए, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारतीय विमानन सुरक्षा निरीक्षण तंत्र को विश्व में कौन सा स्थान दिया गया है? तो विश्व में इसको 48वां स्थान दिया गया। अगला देखिए, हाल ही में वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने विश्व के सबसे आपराधिक देशों की एक लिस्ट जारी की है, उसमें भारत कौन से स्थान पर है? तो इसमें भारत को जो स्थान मिला है वो 77 है। अगला देखिए, मिस इंडिया 2023 कौन बनी है? तो उत्तर हो जाएगा नंदिनी गुप्ता मिस इंडिया 2023 बनी। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने किसको हराकर बार्सिलोना ओपन चैंपियनशिप जीता है? तो ये है स्टेफानोस सितपियास। तो यहाँ तक हमने लगभग जो प्रश्न किए हैं वो 230 प्रश्न तक पहुँच गए हैं और इसमें लगभग हम 250 कह सकते हैं। तो अगला जो सेशन होगा इसका सेकंड वाला पार्ट होगा, उसमें हम पूरे अब जो है अप्रैल से लेकर के, ठीक है, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक के इवेंट्स को उसमें अगले पार्ट में कवर करेंगे, अगर ये आप जो है ठीक ठाक इसको अगर देख पाते हैं तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और इसी के साथ में अलग अलग क्लासेस के जो हमारे प्रैक्टिस सेट हैं 200 क्वेश्चन के 250 क्वेश्चन के वो इसी तरह से आएंगे। अब चलिए सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।